Let's read the question. The question says, in glyconeogenesis, which of the following cannot act as substrate? ग्लाइकोनियोजेनेसिस की जो रिएक्शन होती है, जो प्रोसेस है, उसके अंदर कौन सा गिवन ऑप्शन में से सबस्ट्रेट की तरीके से एक्ट नहीं कर सकता है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि भैया हमें ग्लाइकोनियोजेनेसिस के बारे में पता होना चाहिए, राइट? ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्चुअली में है क्या? अल्टीमेटली यहाँ पे बनता है ग्लूकोज, ठीक है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, बट ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो किस चीज से रही है? ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से. किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से हो रही है. मतलब कि जो भी जिससे बन रहा है ग्लूकोज, वो बस कार्बोहाइड्रेट ना हो. कार्बोहाइड्रेट के अलावा वो कुछ भी हो सकता है. कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन हो सकता है, वो फैटी एसिड हो सकता है, कुछ भी हो. इसके अलावा बस क्या ना हो कि कार्बोहाइड्रेट ना, प्रोटीन हो, फैटी एसिड हो, अमीनो एसिड हो, कुछ भी हो, कुछ भी. हम एनीथिंग बोल रहे हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट उसे नहीं होना चाहिए. ये पॉइंट है, सिंपल सा. अब हमें ये पॉइंट समझ आ गया. तो एक एक करके चेक करेंगे कि ऑप्शन के अंदर से कौन सा हमारा फिर एक्ट नहीं कर सकते सबस्ट्रेट के तरीके से. तो ए में हमें गिवन है फ्रक्टोज. तो भाई फ्रक्टोज ही हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज हम सबको पता है फ्रक्टोज क्या है. फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है. फ्रूट शुगर को हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं. तो ये हो गया हमारा. बाकी के ऑप्शन रीड करते हैं. बी इज पाल्मिटिक एसिड. भाई पाल्मिटिक एसिड सही है, बिकॉज इट इज फैटी एसिड, ये करेक्ट है. सी इज ग्लाइसिन. ये भी सही है, बिकॉज ग्लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ही इज ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल क्या है भाई? ये भी करेक्ट है. एक्चुअली में जब हम सभी को पता है, जब भी क्या होगा, जब भी फैट्स का, या फिर हम बोल सकते हैं बेटर वर्ड में, जब भी लिपिड्स फॉर्म होते हैं, तो लिपिड किससे फॉर्म होते हैं? जब यहाँ पे कंबाइन करते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. तो ग्लिसरॉल अपने आप के अंदर क्या है? एक फैटी मॉलिक्यूल ही है. तो इसको भी यूज किया जा सकता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे हम. So our correct answer will be E, that is fructose. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.